सूर्या जी, जिस तरीके से पंजाब के अंदर दिन दहाड़े एक मशहूर गायकार को जो भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में फेमस थे, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सिद्धू मूसेवाले के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान ईश्वर उनको सहन शक्ति दें। जिस प्रकार से उनकी हत्या आज पंजाब में हुई 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व, ये कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली हत्या थी। पंजाब की सरकार ने जिस प्रकार से 1 दिन पहले मूसे सिद्धू वाले की सिक्योरिटी छीन कर हटाकर और उसके अगले दिन उनकी हत्या हो जाती है, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार की साजिश नज़र आती है मुझे। तो सर, जिस तरीके से टीवी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाले की हत्या जो हुई है, उसमें कहीं न कहीं बाहर से जो है गैंगस्टर का हाथ था। और वहाँ पर फेसबुक पे पोस्ट भी वायरल हो रही है कि एक बाहर के गैंगस्टर ने जो है सिद्धू वाला की इसका सारा जो जिम्मा उठाया था। तो इसमें सब सरकार के कहाँ से आप लोग मतलब। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी सिक्योरिटी छीनी गई, 400 लोगों की सिक्योरिटी छीन कर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है लोगों को कि 400 लोगों की सिक्योरिटी हमने हटा दी है। अब सिक्योरिटी हटाने का मतलब है कि आप बताना है, उनके दुश्मनों को आप सजग कर रहे हैं, उनके दुश्मन को बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी छीनी गई। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें दोषी है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए कि हत्या हुई कैसे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि लगातार इस पर जो राजनीति करी जा रही है, कांग्रेस जो भी है, बीजेपी, कांग्रेस जितनी भी पार्टियां इस पर जो है आम आदमी को घेर रही है कि आम आदमी की वजह से ही जो है सारा का जो भी हत्याकांड हुआ है वो आम आदमी की पार्टी की वजह से हुआ है। तो आम आदमी कह रही है लगातार कि ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहेंगे आप? सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल एक पिता के पुत्र की हत्या का है, एक माँ के पुत्र का हत्या की है, एक बहन के भाई की हत्या का है। सवाल किसी प्रकार का कोई राजनीतिक नहीं है। उनकी सुरक्षा हटाई गई, उसके 1 दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है। ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की साजिश है। जिस प्रकार से उनके पार्थिव शरीर को जब ले जाया जा रहा था, उनके पिता ने पगड़ी उतार कर लोगों उस श्रद्धांजलि अर्पित किया। उस पिता को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि वो पुत्र जिसको 28 साल के उम्र में पूरे देश के लोग जान गए। और कहीं न कहीं ये पंजाबियत पे हमला है। ये पंजाबियत को हमला इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि एक पंजाबी होकर भगवंत मान एक पंजाबी के हत्या के लिए मौन है। क्या ट्वीट करने से, पोस्ट करने से उनकी हत्या वापस हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सरकार पर खड़ा होता है कि आपने सुरक्षा क्यों छीनी? आप अपनी सुरक्षा क्यों नहीं हटा लेते हैं? राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है, अपनी सुरक्षा वो क्यों नहीं हटा लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। भगवंत मान को भी अपनी सुरक्षा कम करनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी अपनी सुरक्षा कम करनी चाहिए। अच्छा, लोग जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो हत्या हुई, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है। मतलब वो रिमोट की तरह सरकार चला रहे हैं, वो उस पर बिल्कुल। क्या कहेंगे? जब से उनकी सरकार बनी है 57 से 58 हत्याएं उनकी सरकार में हुई हैं भगवंत मान के। भगवंत मान सरकार नहीं चला रहे हैं, वो तो एक कहने को एक कठपुतली की तरह हैं। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब की सरकार चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो भगवंत मान कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़े दोषी मैं मानता हूं तो अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। सुरक्षा क्यों हटाई गई? सबसे बड़ा सवाल। पूरा देश सिद्धू मूसेवाले को याद करके रो रहा है। आज लोग पीड़ित हैं। सिद्धू मूसेवाले की हत्या होना ये पूरे देश में ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस देश के लिए खतरा है, दिल्ली के लिए खतरा है और पंजाब के लिए खतरा है। पर अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और जो जनता के लिए सरकार है, ना कि किसी स्टार के लिए, जैसे उन्होंने अपनी बयान दिया था पहले। अच्छे काम की बात आप कर रहे हैं तो अभी आप हाल फिलहाल में ही देखा आपने, सत्येंद्र जैन हवाला कारोबार में अभी दोषी करार होके जेल गए हैं। अभी जेल गए हैं और लगातार, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फर्जी केस है। आप बताओ, जब ईडी द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाता है हवाला कारोबारी में, क्यों इनको सस्पेंड नहीं करते हैं? क्यों इनको हटाते नहीं है? इनको सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या अरविंद केजरीवाल को इनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पे पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने घोटाला किया, वो बस दिखावा के लिए किया, उनको हटा दिया गया। अगर केजरीवाल सच्चे और काम करने वाले व्यक्ति हैं तो सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें
अपनी पार्टी से और किसी और को मंत्री बनाए। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेके जो राजनीति गरमाई, जिस तरीके से माहौल गरमाया, तो उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं भगवत मान का, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो उसमें किस तरीके से बीजेपी अपना मतलब हस्तक्षेप कर रही है उस चीज़ में? इस हत्या पर पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के लोग या और लोग, पार्टी के लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे। इस देश के वो तमाम नागरिक इस्तीफा मांग रहे हैं जो मूसेवालों को चाहते थे, जो मानवता को चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को तो इस्तीफा दिलवाएंगे नहीं, उनको पार्टी से निकालेंगे नहीं, लेकिन भगवंत मान इतने समझदार हैं, मैं समझता हूं और नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा जनता को सौंपेंगे, अरविंद केजरीवाल को सौंपेंगे और वहां पे दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि 57 मौतें आज तक हो गई, अभी तक, जब से उनकी सरकार बनी है। अब आप बताओ कि 57 मौत के जिम्मेदार कौन? आज वहां पे नशाखोरी लगातार बढ़ रहा है, ड्रग्स के इंजेक्शन लिए जा रहे हैं पंजाब में। और जिस प्रकार से कुमार विश्वास ने ये बोला था कुछ दिन पूर्व चुनाव जब हो रहे थे कि ये खालिस्तानियों के समर्थन करने वाले लोग हैं, आज आप देख रहे हो कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या उन लोगों ने कर दिया जो लोग सिद्धू मूसेवाले से नफरत करते थे, इस देश के लोगों से नफरत करते हैं। अब उस माँ से पूछिए ना आप, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, उनके पिताजी ने पगड़ी उतार कर अपने पुत्र को श्रद्धांजलि दिया। उस पिता को मैं सल्यूट करता हूं, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। लोग दुखी हैं इस हत्या से। इतना बड़ा गायक 28 साल की उम्र में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नाकामी है कि उनकी हत्या जो हुई है।